ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो पिछली कक्षा में हमने षष्ठी स्थान योगा, इसमें एक ये भी किया है अयोगा षष्ठी स्थाने अयोगा न विद्यते योगो अस्यासो अयोगा स्थाने षष्ठी स्थाने अयोगा, ऐसा पाठ वो कर लिया। अ को पूर्व रूप करेंगे तो ये रूप तो वही बनेगा स्थाने योगा, पर अयोगा निकाल दिया। न विद्यते योगो यस्या षष्ठी स्थाने अयोगा न विद्यते योगो यस्या यस्या सा अयोगा। योग के बिना षष्ठी नहीं होगी। योग माने संबंध को बताने के लिए विशिष्ट योगो यस्या नास्ति। न विद्यते योगो यस्या, विशिष्ट योगो यस्या नास्ति। विशिष्टो, योग के बिना तो षष्ठी नहीं होगी ना, तो इसका मतलब विशिष्टो योगो यस्या नास्ति। विशिष्टो योगो यस्या नास्ति। मतलब संदेह में विशिष्ट योग माने विशिष्ट संबंध जाने गए तो संदेह में इसका उपस्थान होगा। जो ये षष्ठी स्थान योगा सूत्र है, संदेह स्थल में ही इसका उपस्थान होगा। मतलब ऐसा पदच्छेद करके, सूत्रों को ऐसे पदच्छेद करके अर्थ कर लेते हैं। जैसे एक सूत्र है 7वें अध्याय के 4थे पाद में, अत्र लोपोभ्यासस्य 59 नंबर सूत्र निकालो। 7-4 क्या है? 58 अत्र लोपोभ्यासस्य। नहीं, इससे अगला हरस्व आगे। तो जैसे हरस्वा है तो ऐसे पदच्छेद कर लेते हैं। हरस्वो संधि विच्छेद कर ना, संधि युक्त करेंगे तो हरस्वो अहलादि शेष। ऐसा सूत्र संहिता में पढ़े हुए हैं ना, तो यूं कर दिया कि हरस्वो भवति, और फिर दूसरा सूत्र होगा अहल, और फिर तीसरा सूत्र होगा आदिशेष। आदि शेष। समझ में आया? ह्रस्वो भवति
अभ्यास को रस, ऊपर से अभ्यास की अनुवृत्ति, अभ्यास को रस होता है। फिर हलादि शेषा सूत्र आजकल पढ़ते हैं ना, उसको पदच्छेद निकाला, क्योंकि अपूर्व रूप हो रहा है तो अहल, अभ्यास हल रहित होता है। जैसे अट अट है ना, द्विवचन किया अट अट, तो अभ्यास हल रहित होता है। फिर पठ पठ में भी हल रहित होने लगा, प और ठ दोनों जाने लगे, तब फिर ये बता दिया आदि शेषा, जो आदि हल है वो बच जाता है। आदि शेषा, जो आदि है वो बच जाता है। पकड़ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब सूत्रों को ऐसे पदच्छेद विभक्ति आदि, जैसे षष्ठी स्थाने योगा जो सूत्र था, इसमें स्थाने योगा है ना, इस स्थाने में से अयोगा पदच्छेद कर लिया। अयोगा का मतलब हो गया जिसका विशिष्ट योग संबंध नहीं है, अर्थात विशिष्ट संबंध होगा तो फिर तो हमें कुछ कष्ट होगा ही नहीं, पर जिसका विशिष्ट योग संबंध नहीं है वहां पर यह सूत्र उपस्थित हो जाएगा, स्थाने उपस्थित हो जाएगा। न विद्यते योगो यस्य सा योगा विशिष्टो योगो यस्य नास्ति तत्र अस्य उपस्थानम, वहां इसका उपस्थान हो जाता है। तो गुरुजी इसका इससे क्या लेना देना है? केवल इतना बता रहा हूं कि जैसे ह्रस्व अहलादि शेषा सूत्र जो है, आजकल तो आपने इतना ही पढ़ा है ना, ह्रस्व भवति हलादि शेषा, ये अ थोड़ी निकाला कोई, आपने जो पढ़ा है वो इतना ही पढ़ा है ना, ह्रस्व हलादि शेषा, दो सूत्र। भाष्यकार ने तीन सूत्र बना दिए, ह्रस्व अहल आदि शेषा। अहल मानी अभ्यास हल रहित होता है। तो जैसे आठ आठ दुर्वचन करते हैं ना हम, तो उसमें एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई हलादि शेषा कह रहे हैं और ये नल है, अभ्यास जो है आदि में हल है ही नहीं, तो इस टय का लोप कैसे कर देते हैं? तो कहते हैं अच्छा तो इसका ऐसे कर लेंगे, ह्रस्व भवति, फिर अहल, अभ्यास हल रहित होता है, फिर कहेंगे हल रहित होगा तो यहां भी हल रहित होने लगेगा। यहां भी होने लगेगा ना, प और ठ दोनों जाने लगेंगे। अभ्यास हल रहित होता है अहल सूत्र से, तो यहां भी होने लगेगा। तो बोले आदि शेषा, ये आदि शेषा सूत्र यहां लगेगा और अहल सूत्र यहां लगेगा। और ये तो मैंने इतना बताया कि ऐसे सूत्रों का तोड़ मोड़ करके अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसे ही यहां पर षष्ठी स्थाने योगा है ना, तो इसका अयोगा एक अलग पदच्छेद करके अर्थ करेंगे। अच्छा, दृष्टांत दिया है ये तो मैंने। जी जी। सूत्रों को ऐसे कर करके पता नहीं कितना दिमाग है भाष्यकार का, तुरंत कहीं से कहीं कहते हैं सूत्र में ये कह रखा है, कहते हैं अट अट है ना, तो आदि हल शेष बचता है, तो आदि में हल है ही नहीं। तो बोले नहीं, ह्रस्व अहल, अभ्यास हल रहित होता है, ये कह रहे हैं पाणिनि, अभ्यास हल रहित होता है। बोले हल रहित होगा तो पठ में भी हल रहित होगा, अभ्यास पै भी जाएगा ठह भी जाएगा। तो बोले आदि शेषा, समाधान देते हैं, ऐसे तुरंत समाधान दे देते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक समाधान दिया है, षष्ठी स्थान योगो योगा, तो कह रहे हैं अयोगा है ये। और अगर अयोगा ना लेते, बस योगा लेते तो फिर अलग समाधान है एक, वो भी दिया है। अथवा योगवती योगा षष्ठ्या अवश्यम भावी योगा इति सामर्थ्य बहवा योगा यस्या संति। षष्ठी स्थाने योगा है ना, तो एक इसका ये दे दिया स्थाने योगा, स्थाने अलग पद है,
और इसका पदच्छेद है, एक तो ये है, एक है योगा, मतु प्रत्यय हो रहा है, योगवती योगा, योगवती को योगा कहेंगे। मतु भूमार्थ में मतुप है, योगा संति अस्याः, जिसके बहुत सारे योग होते हैं ना, संबंध होते हैं। योगा संति अस्याः, मत्वर्थ में अप्रत्यर्थादिभ्यो अच प्रत्यय कर दिया। भूमार्थ में बहुत सारे संबंध जिस षष्ठी के हैं वहां स्थानीय संबंध लगा देंगे। जिस षष्ठी के, जैसे भूमार्थ क्या होता है, एक गाय वाले को गोमान नहीं कहते, बहुत सारी गायें जिसके पास है उसको गोमान कहते हैं। बहुत सारी गायें जिसके पास हैं उसको गोमान कहते हैं। योगवती योगा, योग वाले को योग कहते हैं। योगा संति अस्याः, हैं क्या? ये वाला सिस्टम मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं। क्या नहीं आया? ये इधर वाला जो है ना, ऊपर वाला षष्ठी स्थानीय योगा, ये तो इसका जो आप दिखा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं पा रहा हूँ। ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये दोनों दोनों सूत्रों का पदच्छेद करके कुछ विशेष विशेष अर्थ निकाल लेते हैं, ये बताया मैंने। जैसे स्थाने अयोगा, एक पदच्छेद निकाला। स्थाने, अभी तो हमने क्या पढ़ा था सुबह? हमने पढ़ा था स्थाने योगो अस्याः, बहुब्री समास किया था। अब क्या कर दिया, स्थाने अलग पद है, अयोगा एक अलग पद है, या योगा एक अलग पद है, और फिर अर्थ किया। योगा का अर्थ है योगा संति अस्या इति योगा। बहुत सारे योग हैं जिसके, जैसे गोमान होता है, बहुत सारी गायों वाले को गोमान कहते हैं, बहुत सारे योग वाले को योगा कहेंगे। योगा संति अस्याः, अस्या मानी षष्ठ्या, जिस षष्ठी के बहुत सारे संबंध, योग संबंध, तो वहां पर बहुत सारे संबंध जहां षष्ठी के लग रहे हों वहां स्थानीय संबंध लेना है। और निश्चित विशिष्ट योग जिसका नहीं है वहां भी स्थानीय लेना है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अब आ गया विशिष्ट योग, विशिष्ट संबंध, निश्चित संबंध, विशिष्ट संबंध। जैसे कि कहीं पर कहा है कि अंग के आकार को, तो अंग का आकार, ये तो वो हो गया ना, विशिष्ट योग हो गया। पर अस्तेर भू में क्या करेंगे, विशिष्ट योग नहीं बन रहा कि अस का भू, अंग का आकार तो बन जाएगा पर यहां पर नहीं बन रहा। विशिष्ट संबंध कहां बन रहा है? यहां अस्तेर भू में, ब्रुवची में अस का भू, ब्रू का वच, क्या करोगे आप? तो जहां विशिष्ट योग नहीं बनता वहां पर स्थाने उपस्थित हो जाएगा। अस्तेर भू का अर्थ हो जाएगा अस्ते स्थाने भू भवति। और वहां पर भी जहां बहुत सारे योग हैं, बहवा योगा यस्याः, बहुत सारे योग हैं, तो वहां पर अस्तेर भू स्थाने उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे योग हैं, अस का भू, अस के समीप बैठ जाता है भू, अस के पूर्व में बैठ जाता है, अस के उत्तर में बैठ जाता है, बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, तो वहां स्थाने लग जाएगा। अस के स्थान में भू होता है। किम भोजन महोदय अवगतम? हैं?
हाँ, तो गुरुजी ये षष्ठी जो होती है ये कितने प्रकार में प्रयोग होती है? एक शतम षष्ठ्यर्थ था, 101 षष्ठी के अर्थ हैं, ऐसे महाभाष्यकार का वचन है। षष्ठी का उच्चारण करते हैं तो 101 अर्थ निकलते हैं। तो कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो कर रहे हैं कि व्याकरण में जहाँ निश्चित अर्थ ना निकले तो वहाँ स्थाने के साथ, उस षष्ठी को स्थाने के साथ संबद्ध कर दो। और वो 101 में से ज्यादा लोकप्रिय अर्थ कौन से हैं जो ज्यादा संबंध, अवयव वगैरह, वृक्ष की शाखा ये अवयव है, मनुष्य का हाथ अवयव है, देवदत्त का कंबल ये स्वस्वामी संबंध है, देवदत्तस्य पाणी, देवदत्तस्य कंबल, देवदत्तस्य पुत्रः, ये षष्ठी के ही तो अर्थ हैं। देवदत्तस्य पुत्र जन्य जनक संबंध है, देवदत्तस्य पाणी, देवदत्त का हाथ, देवदत्त का सेवक स्वस्वामी संबंध है, देवदत्त कंबला स्वस्वामी है, देवदत्त का कंबल, देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का हाथ। षष्ठी के अर्थ हैं ये सब। देवदत्त निकट भी षष्ठी का अर्थ में आता है क्या? निकट भी आ जाएगा, देवदत्त के निकट, देवदत्त यज्ञदत्त, देवदत्त के यज्ञदत्त निकट बैठा है। का के की होता है, अब उसमें कुछ भी जुड़ जाए, देवदत्त का हाथ तो कौन सा संबंध है, अवयव अवयवी, देवदत्त का सेवक स्वस्वामी, देवदत्त का पुत्र जन्य जनक, देवदत्त की माता मातृ संबंध, देवदत्त का पिता पितृ संबंध, देवदत्त का भ्राता भ्रातृ संबंध, देवदत्त की संपत्ति स्व स्व संबंध, देवदत्त स्वामी है, वो स्व है। देवदत्त का आत्मीय अपना, तो यहाँ भी वैसा ही है। ऐसे बहुत संबंध षष्ठी के हैं, उन षष्ठी का उच्चारण करते ही सारे प्राप्त होंगे। तो ये सूत्र नियम करता है कि अनियत योगा षष्ठी, नियत स्थान योगा एवं मंतव्य। अनियत संबंध वाली जो षष्ठी है उसको स्थान के साथ संबंध वाली समझ लेना चाहिए। ये अर्थ किया, अथवा स्थाने अयोगा, किमिदम अयोगा, अव्यक्त योगा अयोगा, अस्पष्ट योगा। अयोगा का अर्थ किया भाष्यकार ने अव्यक्त योगा अयोगा। इसी को विशिष्ट योगो यस्या नास्ति, अव्यक्त योगा, अस्पष्ट योगा, अस्पष्ट योगा, अव्यक्त योगा। है जी, अस्पष्ट योगा, अव्यक्त योगा अयोगा, व्यक्त और स्पष्ट को हटा देंगे समास में से। समास के ये सब तरीके हैं, दाव पेच हैं सब। समास ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। एक स्थान है योगा, योगा मानी बहुत सारे योग वाली, योगा संति यस्या, वहां पर स्थान है ये संबंधित हो जाएगा।
षष्ठे स्थाने योग वचनम नियमार्थम व्याकरण या षष्ठी स्थाने योगा एवं मंतव्य। जहाँ पर बहुत सारे योग हैं वहाँ पर स्थान संबंध वाली समझना चाहिए, है जी। जैसे हम यूं कहें देवदत्त से दत्ता, तो ये संबंध किन किन द्वारक है? देवदत्त से दत्ता किन द्वारक संबंध है? किस द्वार वाला, किस उपाय वाला संबंध है? संबंध वाला। हैं? संबंध नहीं, संबंध तो है ही। किस द्वार वाला संबंध है? देवदत्त से पुत्र यज्ञदत्ता, देवदत्त से पिता यज्ञदत्ता, देवदत्त से भ्राता यज्ञदत्ता, देवदत्त श्याल यज्ञदत्वा, देवदत्त शत्रु यज्ञदत्ता, देवदत्त से मित्रम यज्ञदत्ता, देवदत्त से ऐसे हैं। अनियत हो गया ना, क्या बोले आप? देवदत्त से यज्ञदत्त, इतने में तो कुछ पता नहीं। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ देवदत्त से यज्ञदत्ता बोलेंगे तो कोई न कोई संबंध है, वो बताया नहीं जा रहा, पर वो यूं कहेंगे पुत्रत्वादि द्वार का संबंध है। पुत्रत्वादि के द्वारा ये संबंध है देवदत्त का इज्जत के साथ। देवदत्त से पुत्र यज्ञदत्ता, देवदत्त से मित्रम यज्ञदत्ता, देवदत्त शत्रु यज्ञदत्ता, देवदत्त पिता यज्ञदत्ता, देवदत्त से पौत्र यज्ञदत्ता, पुत्र यज्ञदत्ता, देवदत्त से पौत्र यज्ञदत्ता, देवदत्त से प्रपौत्र यज्ञदत्ता, देवदत्त से पितामह यज्ञदत्ता, देवदत्त प्रपितामह यज्ञदत्ता, ये सब हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही अस्तेर भू जब बोलेंगे तो अस्ते क्या होगा? अस्तेर भू, अस्ते प्रसंगे, अस्ते प्रसंगे, अस्ते प्राप्तो भू प्रयुज्यते, ये अर्थ होगा। अस्ते प्रसंगे, अस्ते प्राप्तौ भू प्रयुज्यते, अस्ते प्रसंगे भू प्रयुज्यते। अस के प्रसंग में भू का प्रयोग होता है। संबंध के संबंध से निमित्त भूते सती षष्ठी प्रतिपत्तव्य, षष्ठी स्थान होगा। कहते हैं प्रसंगस्य निमित्तत्वं प्राप्ते सती, प्रसंग के निमित्तता को प्राप्त होने पर, प्रसंग की निमित्तता बनने पर षष्ठी समझनी चाहिए। षष्ठी स्थाने होगा। स्थाने माने प्रसंगे, प्रसंगस्य निमित्तत्वं प्राप्ते, प्रसंग की निमित्तता प्राप्त होने पर षष्ठी को समझना चाहिए। प्रसंग की निमित्तता यही है कि प्रसंग निमित्त बन रहा हो। प्रसंग निमित्त बन रहा हो तो षष्ठी का संबंध कर देना चाहिए, षष्ठी का अन्वय कर लेना चाहिए। हस्तेर्भू प्रसंग की निमित्तता बन रही है ना, अस का प्रसंग उपस्थित हो रहा है अर्धातुक में, तो भू का प्रयोग करना चाहिए। अस्तेर्भू, अस के प्रसंग की निमित्तता प्राप्त हुई तो वहां पर भू प्रयोग करो। प्रसंग से निमित्त भूते सती षष्ठी प्रतिपत्तव्या। योगस्य क्या था? षष्ठी स्थान होगा। योगस्य संबंध के निमित्त प्रसंग
कृत संबंधस्य निमित्त भूते सति षष्ठी प्रतिपत्तव्य। संबंध योगस्य का मतलब संबंधस्य निमित्त भूते स्थान प्रसंग निमित्तक संबंध के प्राप्त होने पर योगस्य संबंधस्य स्थान निमित्तक, स्थान का मतलब प्रसंग, प्रसंग निमित्तक प्राप्त होने पर जो संबंध है योग है वो प्रसंग निमित्तक कहीं पर प्राप्त हो रहा है तो उसको षष्ठी के साथ जोड़ दो। षष्ठी स्थाने होगा, स्थाने मानी निमित्त, ये क्या बोला, स्थाने मानी प्रसंगे, और ये निमित्त सप्तमी है इसलिए प्रसंगे निमित्ते सती। प्रसंग निमित्त होने पर, जैसे वो बोलते थे ना, किंगति निमित्ते सती, इका स्थाने गुण वृद्धि न भवता, किंगति निमित्ते सती। ऐसे ही प्रसंग निमित्त होने पर संबंध को षष्ठी के साथ जोड़ देना चाहिए। जैसे किंगति से मैं अर्थ किया ना, किंगति निमित्ते सती गुण वृद्धि न भवता, किंगत निमित्त होने पर गुण वृद्धि नहीं होते। ऐसे ही कह रहे हैं प्रसंग निमित्त होने पर षष्ठी को, प्रसंग निमित्त होने पर योग को, योग माने संबंध को स्थान के साथ जोड़ देना चाहिए। जैसे अस्ते में योग क्या है, षष्ठी है ना, उसको प्रसंग निमित्तक प्राप्त होने पर षष्ठी को उसके साथ जोड़ देना चाहिए, प्रसंग के साथ जोड़ देना चाहिए। अस्ते स्थाने ऐसा कर देंगे। योगस्य संबंधस्य, वो पंक्ति जो लिखी है उसको कर रहा हूं। योगस्य संबंधस्य निमित्तत्व, योगस्य संबंधस्य निमित्तत्व प्राप्ते, प्रसंग निमित्तत्व प्राप्त होने पर षष्ठी को जानना चाहिए। जी अस्थिर भू में प्रसंग क्या है? अस और भू दो चीजें। आर्धातुक विषय आया, अस का प्रसंग प्राप्त हुआ, अस का प्रयोग करने के लिए तैयार हुए। बोले नहीं भाई, आर्धातुक प्रत्यय हो तो भू का प्रयोग करो। भविष्यति प्रयोग होगा, अशिष्यति नहीं होगा। जैसे अस्तिस्त संति होता है ना सार्वधातुक प्रत्यय में, तो यदि आर्धातुक विषय हो तो अस का प्रसंग प्राप्त होने लगा तो बोले अस के प्रसंग में भू का प्रयोग करो। जैसे दर्भाणाम प्रसंगे सर ही प्रसंग, दर्भ का प्रसंग प्राप्त हुआ, बोले सर का प्रयोग करो, तो अस के प्रसंग में भू का प्रयोग करो। अस का प्रसंग प्राप्त हुआ, अशिष्यति बनने लगा तो बोले नहीं, भविष्यति करो। भू का प्रयोग करेंगे तो भविष्यति, अस का प्रयोग करेंगे तो अशिष्यति। तो आर्धातुक विषय है, आर्धातुक विषय में अस का प्रयोग नहीं करना, प्रसंग में अस के प्रसंग में भू का प्रयोग करो।
अस्तेर भू का ये अर्थ हो गया। अस के प्रसंग में भू का प्रयोग करो। और जो संबंध है अस्ते में जो षष्ठी विभक्ति है, संबंध से प्रसंग निमित्त के सति, वो जो संबंध है वो प्रसंग निमित्त वाला हो गया, तो फिर षष्ठी को ऐसे युक्त कर दो उसके साथ। ये अस के प्रसंग में भू का प्रयोग होता है। तो हम ये जो है यहाँ पर शब्द का शब्द के साथ और क्या संबंध हो सकता है? अन्य दतो स्थानात प्रसंगात। जैसे और दूसरी जगह तो बहुत सारे लोके भैवो भी संबंध अर्था योना मोखा श्रोवा। लोक में तो बहुत सारे संबंध हैं, एक शतम षष्ठ्यर्था है, आर्थ संबंध हैं, यौन संबंध हैं, मौख संबंध हैं, श्रव संबंध है। गुरु शिष्य के जितने भी व्यवहार होते हैं वो मौख हैं। पिता पुत्र आदि के यौन संबंध, श्रव यजमान और याजक के जितने संबंध हैं वो श्रुवा को लेकर हैं। और स्वस्वामी वाले जो संबंध हैं वो आर्थ हैं। लेकिन शब्द का शब्द के साथ और क्या संबंध होगा स्थान के अलावा, प्रसंग के अलावा? तो इस सूत्र की जरूरत क्या है? तो बोले अच्छा, तो इसकी जरूरत यह है कि जहां षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा युज्येत, ये कहना चाह रहे हैं भाष्यकार। षष्ठी स्थाने होगा, जो षष्ठ्यंत है वो स्थान के साथ युक्त होता है। षष्ठ्यंतम स्थानेन युज्येत यत षष्ठी उच्चारिता। तो इससे क्या लाभ हुआ? निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति। आदेश जो होते हैं वो निर्दिश्य मान को होते हैं। जैसे पादः पथ, छः 4 130 के लगभग। देखिए आगे पीछे, मतलब आगे पीछे नहीं, आगे आगे देखो, 135 के लगभग देखो, 130 है। तो ये लीजिए, इसका अर्थ होता है पाद अंग का विशेषण है। ये पाद शब्दांत से अंगस्य पद इत्यम आदेशो भवति। पाद शब्दांत से अंग से पद इत्यम आदेशो भवति। अब जो पाद है, पद आदेश होता है ना, तो पाद शब्दांत से अंग से पद आदेशो भवति। जैसे द्विपाद, अंग भय संजय का संग से पाद शब्दांत, पाद शब्दांत से भस्य अंगस्य, यहाँ भस्य भी है। ठीक है, भय संजय का अंको द्विपाद, आगे शस आया, सस से भय संज्ञा शुरू होती है। पाद शब्दांत से भस्य अंग से पद इत्यम आदेशो भवति।
ये मैंने अंगस्य को ऐसे कर दिया है। तो सूत्र में जिससे षष्ठी उच्चरित है उसी को आदेश होते हैं। निर्दिश्यमानस्य से आदेशा भवन्ति एक परिभाषा है। आदेश निर्दिश्यमान को होते हैं। पाद शब्द को पद आदेश होगा, द्विपाद पूरे को पद नहीं होगा। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व पूरे को प्राप्त हुआ, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से तो संपूर्ण को पाया, लेकिन पाद शब्द को होगा ये द्वि, ऐसा होगा ये। पाद शब्द को पद आदेश हुआ है ये, जिससे षष्ठी उच्चारित की है। षष्ठी स्थाने होगा षष्ठ्यंतम स्थाने नियुज्यते न ततो अधिकम। जिससे षष्ठी उच्चरित है वो पाद से उच्चरित है ना, उसी को पदादेश होगा। पाद शब्दांत संपूर्ण को पदादेश नहीं होगा। तो षष्ठी स्थाने होगा को निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति के साथ जोड़ दिया। परिभाषा है निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, कि निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं, द्विपद पश्य बन गया। इसको मिला दीजिए, स को स रू, ऐसा हो गया। हाँ? पाद शब्दान्तः नास्ति, पादः प्रत्यय। सूत्र में पाद निर्दिश्यमान है ना, पादपद सूत्र में जिसका निर्देश किया गया है वो पाद शब्द है। षष्ठी पाद से की गई है, उसी को पदादेश होता है। पाद शब्दांत से होते हुए भी पूरा द्विपाद था ना, आदेश पाद को ही होगा। ठीक है जी। स्थानांतरतमा, स्थान में प्राप्यमाण जो आदेश हैं उसको अंतरतम आदेश होता है। स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतम आदेश भवति। अंतरतम माने सदृशतम। कुतश्च शब्द से अनंतर्यम स्थान अर्थ गुण प्रमाण। स्थान कृतांतर्य, अर्थ कृतांतर्य, गुणकृत और प्रमाणकृत, चार प्रकार का अंतर्य होता है। यहां पर स्थाने प्राप्यमाणा नाम ऐसा अर्थ किया। ये परिभाषा सूत्र है, स्वतंत्र विधि नहीं है। आदेश का नियम करती है। परिभाषेयम आदेश नियमार्था। जैसे षष्ठी स्थानों का परिभाषा कैसी थी? योग नियमार्था। योग माने संबंध, संबंध का नियम करने के लिए, कि अनियत संबंध जहां होता है वहां स्थानकृत संबंध होता है। अनियत संबंध है वहां पर स्थान के साथ संबंध होता है षष्ठी का। अस्ते स्थाने भूभवती। ऐसे यहाँ आदेश नियम करने के लिए परिभाषा है कि स्थान में बहुत सारे आदेश प्राप्त हो रहे हैं, उनमें अंतरतम आदेश होता है। और कितने प्रकार का अंतर्य है? चार प्रकार का है। कौन कौन सा? स्थान, अर्थ, और प्रमाण। चतुर्विधम आंतर्यम, चार प्रकार का अंतर्य है ना। स्थानकृत आंतर्य का उदाहरण तो आप पढ़ते रहते हो। ची धातु है, इसको त्रिच प्रत्यय किया,
गुण हुआ ची को सार धातु का धातु कहो तो गुण क्या होता है? इट प्रतिषेध, इट विधि। इट को इट आगम और प्रतिषेध। ये ऐसे सिद्धियों का क्रम तो यही है। फिर गुणे सती सार धातु आर धातु इति गुणे सती है। इति गुण प्राप्त। अब क्या करेंगे? गुण प्राप्त हुआ, गुण क्या होता है? देख गुणा ने कहा अदेंग गुणा ने कहा कि अ ए ओ को गुण कहते हैं। त्रयाणाम गुण संज्ञा होती। तीन की गुण संज्ञा होती है। अब स्थानांतरतम आएगा। एक एक 50 49। ई का तालु स्थान है, ए का कंठ तालु है, अ का केवल कंठ है, ओ का कंठोष्ठ है, तो अंतरतम कौन हुआ? प्राप्त हो रहे आदेशों में से अंतरतम देखना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा अंतरतम। जो एक के स्थान में दूसरे आ रहे हैं उनमें अंतरतम देखना होता है, ये नहीं कि पूरा 100% अंतरतम होना चाहिए, ये नहीं कह रहे। स्थाने प्राप्यमाणा नाम अंतरतम आदेश होती, प्राप्त हो रहे आदेशों में से। तो ई को ए हो गया बस। चेत्री स्वाद्युत्पत्ति चेतनंग सुचेतन सुचेतान सुचेतान बराबर चेता। ठीक हो गया। यहां चेतान किससे हुआ? हाँ जी, अरे पोथी देख रहे हो, किससे हुआ चेतान? हैं? हाँ, अपत्रित से भी कर सकते हैं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से भी।
अरे क्या हो गया और करिए हैं? और करिए अंडू और करना पड़ेगा। कहाँ लगाऊं? क्या करना चाहते हैं और करिए। आप साइड में कर सकते हैं इसको, पहले पेज को मूव कर सकते हैं। चेतन बराबर पेज को मूव कर सकते हैं। चेता। चलो ठीक है। ये तो स्थानकृत आंतर्य था। दूसरा है अर्थकृतांतर्य, तीसरा गुणकृत, चौथा प्रमाणकृत। ऐसा है ना? वातंडी युवती एक उदाहरण है। वतंडस्यापत्यम स्त्री। वतंड शब्द से अपत्य स्त्री दो होते ना, अपत्य पुमान भी होता है, स्त्री भी होती है, पुत्र और पुत्री। तो वतंड से गर्गादि में यह प्रत्यय आया। गस षष्ठी समर्थ से यह प्रत्यय आया। सुपो धातु प्रातिपदिक। गस का लुक हो गया। ये जो यह प्रत्यय आया है वतंडाच्य से हुआ है। वतंडाच्य 4 1 100 कितना है, 8-10 के लगभग। देखो 7 8 कितना है, 8 108 है ना वतंडाच्य। और यह आकर के लुक स्त्रियाम ये 109 है ना। 4 1 109। तो यही का लुक हो गया। वतंड शब्द से स्त्रीलिंग में यह का लुक होने पर भी वतंड से स्त्रीलिंग में गीस, गीप गीस, यश्च। यश्च एक सूत्र है, उससे गीप हो गया। सारंगवादी गण में पड़ा है, सारंगवाद्यो गीन। वतंड शब्द सारंगवादी गण में पड़ा है, तो सारंगवाद्यों गीन। सारंग रवाद्यों 4 1 कितना है जी, 40 के लगभग बताओ। हाँ 73 है। सारंगवाद्य गीन है, तो ये गीन आ गया जी। वतंड यह स्थिति से लोप हो गया। यह स्थिति से
भय अधिकारे वतंडी बन गया। फिर समास किया, वतंडी चासो युवती, वतंडी और युवती का समास किया, वतंडी सु युवती सु, कर्मधारय समास हो गया है। किस सूत्र से समास हुआ है? पोटा युवती स्तो कतिपय गृष्टि धेनु वसा वेहद वस्कैणी। जातिवाची का यहाँ पर ये जातिवाची है, ये वतंडी, उसकी उपसर्जन संज्ञा है जी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। जातिवाची कैसे है ये जातिवाची? गोत्रम च चरणई है, वतंडी की जाति संज्ञा है। वतंडी जातिवाचक है, वतंडी गोत्र प्रत्यांत होने से जातिवाचक है। गोत्रम च चरणई सह, ये सूत्र वार्तिक है, नहीं श्लोक वार्तिक है, मतलब श्लोक में पढ़ा है। जाति के लक्षण में आकृति ग्रहणा जाति, लिंगा नाम न च सर्वभाग। आकृति ग्रहणा जाति होती है, लिंगा नाम न, सब लिंगों में जिसका प्रयोग नहीं हो। सकृत आख्यात निर्गाख्या, एक बार बोल दें तो उसका ग्रहण हो जाता है ना। हम बता दें कि ये गाय है तो गोत्व का ग्रहण, सकृत आख्यात निर्ग्राह्य गोत्रम च चरणईश। गोत्र प्रत्यांतों की भी जाति संज्ञा, चरणवाची शब्दों की भी जाति संज्ञा है। जातिर स्त्री विषयादोपध्यात सूत्र पर जाति का लक्षण किया है। ऐसे 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 लक्षण याद करने पड़ते हैं। गुण लक्षण याद वो करना, वो तो गुणवचनात् सूत्र में गुण का लक्षण किया है। गुण क्या है? सत्वे निवेशते अपयति पृथक जातिषु दृश्यते, आधेयश्च नाधे आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर गुणा। ऐसे गुण का लक्षण किया है, जाति का लक्षण किया है, सब लक्षण कर रखे हैं। तो गोत्रम से चरणई से है, यहाँ पर जाति है, और जातिवाची सुबंत का युवती के साथ समास, सुपोधातु प्रातिपदिकयो। वतंडी को पुंत कर्मधारय, ये कर्मधारय समास है। सूत्र कर्मधारय संज्ञा करने वाला तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारया। एक दो कितने नंबर है? 42 43 44 43 है। 42
इसका कर्मधारय नाम हो गया पुंत कर्मधारय जाति देशेषु। पुंत कर्मधारय जातीय देशेषु 6 3 45 पुंवत कर्मधारय 41 हैं 44 नहीं नहीं 48 48 41 41 40 तो ये हो गया पुंवत भाव। अब यहाँ वतंडी का पुंवत भाव 2 हैं। वतंडी को पुंवत करें तो 2 हैं, एक तो वतंड और एक वातंड। अर्थ कृतांतरीय से वातंड आएगा। क्यों? वतंड में तो वो अर्थ नहीं है, अपत्य अर्थ नहीं है, वातंड में अपत्य अर्थ है। तो वतंडी का पुंवत भाव करते समय 2 प्राप्त हुए, एक वतंड एक वातंड। तो स्थानांतर तमा ने वातंड को लाकर बिठा दिया। वतंड के 2 वतंडी के पुंवत भाव में वातंड और वतंड 2 प्राप्त हुए। अर्थ कृतांतर्य से वातंड हो गया है। वातंड हो गया। तो ये बन गया वातंडी होती। ये काशिका में इसका ये जो स्थान कृतांतरे का उदाहरण एक और दे रखा है, दंडाग्रम। यही दिया है दंडाग्रम, क्योंकि क्या कहा, हका सवर्ण दीर्घा, तो सवर्ण परे हो तो दीर्घ एक आदेश होता है। स्थान कृतांतरीय से दीर्घ एक आदेश क्या हुआ, यूपाग्रम। दोनों आकारों के स्थान में कंठ दीर्घ आकार हो गया। ये आकार है, ये आकार है, इनके जगह दीर्घ कितने प्राप्त हुए, दीर्घ वर्ण 8 प्राप्त हुए। स्थानांतर तमा से आ होगा, हैं? क्या हुआ, क्या दिखा रहा था मैं, दंड अग्रम। अका सवर्ण दीर्घा ने कहा
6 1 97 हैं? जी जी दीर्घ हो तो दीर्घ अक्षर 8 प्राप्त हुए। 8 अक्षर हैं। आठ है ना? जी जी आ ई उ ए ओ ऐ औ ये सब दीर्घ कहलाते हैं। स्थानांतर तमा से आ हो गया। अब मैं इसको इधर सरका दिया तो पढ़ने वाले को कैसे अपने आप हो जाएगा? वो आ जाएगा गुरुजी, पीडीएफ बनेगा ना हाँ। तो पूरा आ जाएगा एक साथ एक ही पन्ने पे। हम्म। तो ये हो गया। अब मैं इसको कहाँ से करूं? नेक्स्ट ऐड प्लस प्लस क्या करूं? प्लस प्लस ऐड है ना, ऐड प्रीवियस के साइड में चाहिए। वातंडयुति दंडाग्रम वातंडयुति और गुणकृतांतरीय भाग त्यागा क्या उदाहरण दिए हैं? सजो को गिरने तो सात 3 52 सजो को घिण्य तो घित और ण्यत तय को तय होगा, तय को नय होगा। घिट घित घिट घिण घिण्य तो। इसने कहा कि चकार जकार को कवर्ग होता है, घित और ण्यत परे रहते और अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी। अत उपधाया सात 2 114 16 तो भाज और भाग ऐसा हो गया है ना। प्रमाणकृत नहीं, ये क्या बोलते, गुणकृत आंतर्य से जय को गय हुआ है। जय घोष अल्पप्राण है। कवर्ग में 5 अक्षर प्राप्त हुए। कवर्ग कहने से
5 अक्षर प्राप्त हुए। क ख ग घ ग। स्थानांतर तमा ने क्या कहा? कि घोष व अल्प प्राण ग होगा। जय के स्थान में घोष व अल्प प्राण ग होगा। ऐसा हो गया ना? बस। तो ये पाक, त्याग, राग, ये सब भाग, पाक है। इसी तरह पच धातु घै, पाक है। त्यज धातु घै, त्याग। यज धातु घै, याग है। यही दे रखे। बस यही दे रखे। राग है, रंज धातु घै। घई से भाव करने हो, नकार लोप है। छः 27 जी। उपदानकार का लोप है। उपदानकार का कहीं से भाव करने हुए इस न का लोप हो गया। आगे ये कह रहे हैं, ये तो हो गया सारा। प्रमाणकृत बच रहा है ना?
जकार से घोषोतोल प्रण तादृश युगकार, ये तो मैंने बता ही दिया। अमुष्मयी अदसो शेर दादू दोमा, अदस गे त्यदादि नामा अकारादेश, सर्वनामना स्मयी त्यदादि नामा अकारादेश। 7 2 101 102 और हलो अंत्य से 1 1 52 51 हतो गुणे अतो गुणे पर रूप हो गया है। सर्वनामना स्मयी अद स्मयी अदसो शेर दादू दोमा, हम्म 8 2 82 80 हैं 80 अदस शब्द के असकारांत, देखिए सकारांत नहीं है, द से उत्तर उ होता है, ह्रस्व के स्थान में प्रमाणकृत अंतर्य से स्थानांतरतमा प्रमाणकृत अंतर्य से प्रमाणकृत अंतर्य से ह्रस्व को ह्रस्व उ हो गया, ठीक है। प्रमाणकृत आंतर्य से ह्रस्वकार को ह्रस्व हो गया। अमुष्मयी आदेश प्रत्यय 8 3 59। अच्छा, ये जो है दीर्घ आ के स्थान में दीर्घ, जैसे अदस असौ अमु अमी, अदस आगे औ, पूर्वत अत्व, पूर्वत अकारादेश, अद औ अतो गुणे
तो इसको अद औ हुआ, वृद्धि रेची, छ 1 85 83 85 कुछ। हाँ जी ठीक है जी। तो ये वृद्धि रेची से अदव बन गया, एसोसिएट धातु दो मां, अदसो शेर दादू दो मां। प्रमाणकृत आंतर्य से औ को ऊ हो गया। प्रमाणकृत आंतर्य से औ को ऊ हो गया। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।